सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है 3 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और आशा करती हूँ कि आप ज़रूर करोगे ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाती रहूँ, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मेरे को इनकरेजमेंट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियोस बना पाऊँगी। ठीक है, तो चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे 3 मंथ के ड्यूरेशन में। देखो, अब हाई टाइम आ चुका है, जनवरी का एंड, मिड ऑफ जनवरी है। ठीक है, इसके बाद आपको जून में एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे? अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर आप पास्ड आउट हो, है ना, बीएससी आपने कंप्लीट कर लिया है तो, या फिर आप ड्रॉपर हो, कई सालों से आपने ड्रॉप ले रखा है, तो उस कंडीशन में आप कैसे प्रिपेयर करोगे इस 3 मंथ ड्यूरेशन से, ताकि आपका जो सपना है वो है एम्स, है ना, एम्स से मास्टर्स करने का नर्सिंग में, वो आप अचीव कर सको। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे? तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपके पास 3 मंथ्स है। ठीक है, तो 3 मंथ का मतलब आपके पास टोटल कितने वीक्स हुए, है ना? तो 3 × 4 कर दो तो 12 वीक्स हो जाते हैं। तो हम वीक वाइज डिवाइड करेंगे कि हमें कौन से वीक में क्या क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहला है आपका थ्योरी पोर्शन। आपका अगर थ्योरी क्लियर है तो आप नो डाउट एमसीक्यू भी बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे। पर फिर भी अगर आपको डाउट है कि आपका थ्योरी यहाँ पे लैग कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको कैसे कंप्लीट करोगे? ठीक है, मैं बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। मैंने जैसे किया था मैं वैसे ही बता रही हूँ कि आपको अगर ऐसे ऐसे करोगे तो तो आप ज़रूर अपने जो एम है, टारगेट है, उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू विद इन, यू हैव टू डिवाइड योर शेड्यूल। जो शेड्यूल मैं बता रही हूँ या तो उसे फॉलो करो, है ना, या तो आपने कोई एक शेड्यूल बना रखा है उसे फॉलो कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीक वाइज आपको डिवाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना वीक्स देना है, कितना टाइम देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मेड सर्च पीडिया, इन दोनों को आप एक वीक में उसका थ्योरी कंप्लीट करो। हाँ, थ्योरी कंप्लीट करोगे लेकिन साथ साथ आप एमसीक्यू भी बनाना। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने जिस टॉपिक को कवर किया है उसका एमसीक्यू बनाओ, या फिर रैंडम एमसीक्यू बनाओ, है ना, जो टेस्ट सीरीज आती है, कोई भी नॉर्सेट का हो वो टेस्ट सीरीज भी दो आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप जितना दोगे आपको उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आप जान पाओगे। तो बेटर है आप क्वेश्चंस बनाओ ही बनाओ। ठीक है, पहला वीक में आपको क्या करना है, मेड सर्च और पीडिया कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरे वीक में आपको क्या करना है, ओबीजी एंड साइकेट्रिक नर्सिंग आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वीक में आपको क्या बनाना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, इसे मत भूलना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन दोनों को भी आपको कंप्लीट करना है। फंडामेंटल आप अगर थोड़ा बहुत छोड़ भी दोगे तो चलेगा, पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन दोनों को आपको एक वीक में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप रिसर्च, है ना, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, साथ ही नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट, इन दो सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया 2025 में, देयर वेर अराउंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। सो इट्स बेटर कि आप नर्सिंग एजुकेशन को बिल्कुल लाइटली मत लो और रिसर्च को भी बिल्कुल लाइटली मत लो। ठीक है, तो आपको ये दो को भी आपको एक वीक में कंप्लीट करना है, एक नहीं तो 2 वीक आप ले लो। और हाँ, मैंने जो सीक्वेंस बताया है सब्जेक्ट्स का, आप उसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका मेड सर्च कंप्लीट है ना, मेड सर्च कंप्लीट है, पीडिया कंप्लीट है, साइकेट्री कंप्लीट है, ओबीजी कंप्लीट है, देन व्हाट यू कैन डू दैट द सब्जेक्ट दैट यू आर इन लैकिंग, उसे आप पहले कंप्लीट करो ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। क्योंकि थ्योरी अगर स्ट्रांग हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एमसीक्यू भी स्ट्रांग होते जाएगा। तो आप या तो जो सीक्वेंस मैंने बताया है उस सीक्वेंस को फॉलो करो, क्योंकि जो सीक्वेंस मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, वेटेज वाले सब्जेक्ट है। पर एमएससी नर्सिंग में जो है तुम्हारा नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट
और रिसर्च, ये 3 का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। मैंने क्या किया था कि मैंने इन तीनों को पहले कंप्लीट किया था। तो आप एक काम कर सकते हो कि इसे 1 वीक की जगह 2 वीक दे दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मेड सर्च। मेड सर्च इज़ क्वाइट वास्ट, सो यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 वीक यू कैन ऐड 1 वीक टू इट और, ठीक है। मतलब आप 1 वीक एक्स्ट्रा और ले लो ताकि आपका मेड सर्च कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने वीक्स हो गए, देखो मेड सर्च और पीडिया का 1 वीक, ठीक है। ओबीजी और मेंटल का आपका हो गया 1 वीक, 2 वीक हो गया। कम्युनिटी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया 3रा वीक, ठीक है। और नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट, ये इसको हमने दिया था 2 वीक का, ठीक है। तो 2 वीक कितने हो गए, टोटल 5 वीक, और एक्स्ट्रा 1 वीक और ले लो आप मेड सर्च के लिए। टोटल कितने हो गए, 6 वीक। तो 6 वीक मतलब 1.5 महीने। अब हमारे पास कितना टाइम बचता है, 1.5 महीना और। हाँ, साथ ही साथ दोस्तों ये मत भूलना कि आप जब थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो उस वक्त आप एमसीक्यू प्रैक्टिस मत छोड़ना, ठीक है। मिनिमम 1 टेस्ट से शुरू करो, आप एंड तक पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड तक में आप देखना कि आप 5-6 टेस्ट दे पा रहे हो कंप्लीट एज मतलब पैरेलल में लेके हुए सब थ्योरी को और एमसीक्यू दोनों को आपको पैरेलली लेके जाना है। ये नहीं कि अगर मैं आज थ्योरी कर रही हूँ तो आज एमसीक्यू नहीं करूँगी, आज एमसीक्यू कर रही हूँ तो कल आज थ्योरी नहीं करूँगी। ये बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं करना, इसको बिल्कुल अवॉइड करने का कोशिश करना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको 1.5 महीने का स्ट्रैटेजी क्या बताया कि आपको अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। थ्योरी साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू। और ये मैं बता रही हूँ कि आपको थ्योरी कौन से बुक से कंप्लीट करनी है, ये तो मैं बताना भूल ही गई, है ना। तो थ्योरी आप कौन से बुक से कंप्लीट, इफ़ यू हैव योर नोट्स यू कैन गो थ्रू योर नोट्स, अदरवाइज यू कैन follow your I have read PR Yadav. So if you guys want to read PR Yadav, you can do it from PR Yadav. If you guys want to read from Target है, you can go. देखो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि सॉन्डर्स और मॉसबी पढ़ो, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सॉन्डर्स और मॉसबी पढ़े। तो जो चीज़ तुमने पढ़ रखा है उसे रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे ब्रेन में कुछ नया चीज़ नहीं आएगा, तो तुम्हारे भूलने की जो चांसेस होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। जैसे कि एक चीज़ को आप 15 बार पढ़ोगे और एक चीज़ को आप एक ही बार, नए चीज़ को आप हर रोज़ नया नया चीज़ पढ़े, वो रिटेन होगा, या आप एक चीज़ को जिसे आपने 15 बार पढ़ा है वो रिटेन होगा, है ना। तो इट्स बेटर जब एग्ज़ाम क्लोज हो उस वक्त आप नई चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, ठीक है। तो इस 1.5 महीने के स्ट्रैटेजी में हमने क्या डिसाइड किया कि हमें बस थ्योरी पोर्शन पे अपना टारगेट सेट रखना कि थ्योरी एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ हर रोज़ एक टेस्ट तो देना ही है ना। टेस्ट अगर नहीं दोगे तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा, आपका आदत नहीं होगा, ठीक है, कि आपका जो हैबिट है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं 6 वीक्स का हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें क्या करना है कि पूरा थ्योरी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ एक टेस्ट भी देना है, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी दो। और थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करनी है आपको, या तो अपने नोट से करो, या टारगेट हाइट से करो, या PR यादव से करो। अगर आप PR यादव की बुक पढ़ लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बुक की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं वो मैंने सिर्फ PR यादव की थ्योरी बुक पढ़ के की है। MCQ मैंने PR यादव से भी नहीं बनाया, ना ही मैंने टारगेट हाइट से बनाया। मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे दिए थे तो उसी से मेरा जो है लगभग कंप्लीट हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट 6 वीक, क्योंकि हमने 3 मंथ का टाइमलाइन ले रखा है ना, अभी जनवरी से लेके जून तक का, ठीक है। तो हमने 3 मंथ का टाइमलाइन ले रखा है कि आप कैसे करोगे। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 मंथ में आपको क्या करना है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि अब हम 3 महीने का टारगेट तो ले लिए हम लोगों ने कि 1.5 महीने कंप्लीट हो गए, अब नेक्स्ट का 1.5 महीने में हमें करना क्या है, क्योंकि थ्योरी तो कंप्लीट हो गई भाई, अब हमें क्या करना है ना। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट के 6 वीक्स में, पहला 4 वीक्स में आपको अब देखना है पहला 2 वीक। अब हमारे पास 6 वीक्स बच रहा है, तो अब उस 2 वीक्स में आपको क्या करना है, पहला 2 वीक में जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, इतना सारा आपने पढ़ लिया,
अब आपको लगेगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे उसी वक्त आप मार्क कर देना कि ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो उस 2 वीक में जो 6 वीक्स के बाद का जो 2 वीक होगा, उस 2 वीक्स में आपको बस वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि वो क्या हो, अच्छे से इनकलकेट हो जाए आपके ब्रेन में, ओके, और इनकलकेट हो जाए आपके ब्रेन में। उसके बाद साथ ही साथ आपको क्या करनी है, एमसीक्यू। अब मैंने क्या बोला था, पहले जब आप थ्योरी बनाओगे उस वक्त आपको एक टेस्ट तो देनी है, पर अब आपको क्या करना है, अब आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब आप क्या कर रहे हो कि आप अपना बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अब आपको मिनिमम एक दिन में कम से कम 3 टेस्ट तो देनी होगी, है ना। आप शुरू करोगे 1 से, लेकिन अब आपको 3 तक पहुंच जाना है कि आप एक दिन में कम से कम 3 टेस्ट दे पा रहे हो, है ना। और या तो फिर आप एक दिन में 150 MCQ बनाओगे, है ना, तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ठीक है। शुरू आप करो 10 से 20 से, लेकिन धीरे धीरे आप जब 8 वीक पे आ जाओगे तब आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस बनाने होंगे एक दिन में, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि क्या पैटर्न है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या गलतियां आपसे हो रही है, ठीक है। इसमें आपको पहला 2 वीक में इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करना है और एमसीक्यू बनाना है। अब नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको क्या करना है, अब सिर्फ नेक्स्ट 2 वीक्स में ओनली एमसीक्यू ही बनानी है आपको। या तो आप पीआर यादव की बुक ले लो या आप टारगेट हाई की बुक ले लो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो और उसका अच्छे से जम के आपको एमसीक्यू बनाना है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज देना है। अब आपको लास्ट के 2 वीक्स में क्या करना है कि बहुत सारा टेस्ट सीरीज देना है। एक दिन में कम से कम आपको 5 टेस्ट सीरीज, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक दिन में 15-20 टेस्ट सीरीज दे पाओगे, न देना ही होगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद पे भी ये अप्लाई किया था ना कि एक दिन में मैं 15 टेस्ट दे दूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। वी ऑल आर ह्यूमंस, है ना, तो हम कभी कभी थकते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन में 15 टेस्ट दे दो। सो उससे बेटर है कि आप एक दिन में मिनिमम 3 से 5 टेस्ट दो, लेकिन अच्छे से दो, है ना, ताकि आपका जो नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे हो रहा है उसे आप अपने दिमाग में रख सको कि आपका क्या गलती हो रहा है, आपको कहाँ पे सुधार करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान करोगे डियर, तो आई थिंक यू विल गेट सक्सेस इन वट एवर एग्जाम यू वॉन्ट टू क्रैक, ओके। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी। अब हो गया हमारा 4 वीक कंप्लीट। पहला 2 वीक में हमने क्या किया, ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू। उसके बाद के 2 वीक में ओनली एमसीक्यू किया हमने। अब हमारा लास्ट का 2 वीक और बच जाता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी थ्योरी पोर्शन हमें लगता है कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें हम करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसको रिवाइज कर लेंगे हम लोग कि हमारा ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, तो हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैं इसलिए कह रही हूँ कि थ्योरी अगर आपका कंप्लीट है, ठीक है, तो एमसीक्यू बनाना भी इजी हो जाता है। पर ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होता है, जैसे कि रिसर्च, है ना, रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं, ओके। तो बेटर है कि आप जब एमसीक्यू बनाओ ना, तो सबसे पहले स्टार्ट इससे करो, क्योंकि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे हिसाब से ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप सोचोगे कि आप इंटरेस्टिंग वाले को ले लोगे और बोरिंग वाले को छोड़ दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आपको बाहर की कुछ आवाज़ें आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ तो यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ रहती है, तो हो सकता है कि कुछ नॉइजेस आए, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि आपको एमसीक्यू कैसे बनाना है ना। तो एमसीक्यू के लिए मैंने बताया आपको, या तो आप पीआर यादव की बुक ले लो या आप टारगेट हाई। अब कहोगे मैम ये दोनों किताबें तो बहुत मोटी है, हाँ ये दोनों बहुत मोटी है, इसलिए तो मैं कह रही थी कि आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस बनाने हैं जब आप थ्योरी बना रहे हो। तो 150 करके अगर आप पीआर यादव की भी बुक कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं मैं अभी बुक खोलूँगी तो मैं डर जाऊँगी, है ना, और मैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊँगी कि मैंने तो बनाया नहीं है एमसीक्यू, अब मैं कैसे बनाऊँ, तो उससे बेटर है अगर आप आपको डर लग रहा है कि आप बुक खोलोगे तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप टेस्ट सीरीज़ ले लो।
टेस्ट सीरीज से यही होगा कि आपको बुक नहीं खोलना होगा और आपके पास एबंडेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे हर रोज़, जो कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने बताया आपको, पीआर यादव की बुक बहुत अच्छी है, तो आप उसका जो एमसीक्यू पार्ट है वो ले लो। छोटे छोटे टॉपिक्स में आप 10-20 करके भी अगर अभी से बनाना शुरू कर दोगे तो एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम यू विल बी एबल टू कंप्लीट, नॉट टोटली बट हाफ। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस, आप नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग मैनेजमेंट का वो उसका पूरा कंप्लीट एमसीक्यू बना के जाना, पीआर यादव और आपका जो टारगेट है ये वो बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों को आप बिल्कुल रेफर कर लो, पीआर यादव की बुक को और टारगेट हाई की बुक को, नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग एजुकेशन के लिए। ओके, तो इससे आपका ये जो क्या होगा, आपका वेटेज, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो टारगेट हाई और पीआर यादव के बुक से आ जाती है, आपका जो ये पार्ट का 2 सब्जेक्ट जो मैंने बता रखा है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर लो। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, हाँ, आप अपना रूटीन सेट कर लो कि आपको कब क्या कैसे करना है। मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ये रूटीन बताया है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको कैसे करना चाहिए, तो जस्ट राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग योर क्वायरीज। ओके, एंड तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहो दोस्तों, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँ। धन्यवाद आप सभी का।